कि पहले हम वचन को जाएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आज के वचन के लिए हम देखेंगे इब्रानियों उसका चैप्टर 11 और वर्स 6 को। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब हम इस धरती पर रहते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, तो बाय फेथ वो कार्य को किया जाता है। और परमेश्वर की बात जब आती है, चाहे हमारी ज़िंदगी में आंधी चले, तूफान चले, या आप संघर्ष में जा रहे हैं, या आप चंगाई नहीं पा रहे हैं, या आप फाइनेंशियल तौर से बहुत कमज़ोर हैं, मानसिक तौर से बहुत कमज़ोर हैं, या आप कि ऐसे अवस्था में हैं कि परमेश्वर की ओर आप चाह रहे हैं जाने के लिए, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उस जगह में हमारा विश्वास, हमारा फेथ बहुत काम आता है कि चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, कि हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है। उस समय में हमारा विश्वास, आपका विश्वास बहुत कमज़ोर होता है। हम विश्वास ही कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा सिचुएशन आड़े आ जाता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन उस समय में आंसू बहते हैं, उस समय में हम निराशा होते हैं, उस समय में हम परमेश्वर को कोसते हैं। कई दफ़ा ये आपके जीवन में हुआ होगा, कई दफ़ा आपने कोसा होगा कि परमेश्वर ऐसा है, क्यों मेरा सिचुएशन ऐसा है, मैं ऐसा क्यों हूँ? और कई दफ़ा कि अपने परमेश्वर को गुस्से से कुछ कहा भी होगा। और देखिए, जब परमेश्वर की दास लोगों के जीवन को देखते हैं, चाहे अब्राहम हो, नूह हो, चाहे मूसा हो, चाहे पौलुस हो, पतरस हो, जो परमेश्वर के दास हैं, जो प्रभु यीशु भी हैं, वे सब बाय फेथ परमेश्वर के करीब आए, विश्वास के करीब आए। और वचन जैसा कहता है कि तुम विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। सिचुएशन अगर मेरा बहुत कमज़ोर है, मेरा सिचुएशन जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है, उस समय में विश्वास बहुत कमज़ोर होता है। हम प्रार्थना करने के लिए हमें बहुत कठिनाई होती है, वचन पढ़ने के लिए बहुत कठिनाई होती है। हम परमेश्वर की ओर आंखें नहीं दिखा पाते, क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। हम चंगाई पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। आप मेडिकल जाते हैं, आप कई दवाओं को प्रयोग करते हैं, लेकिन विश्वास उसमें कहाँ? हम तो विश्वास दवाई पर लगते हैं। विश्वास आप डॉक्टर पर दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर नहीं दिखा रहे हैं। विश्वास बहुत ज़रूरी है जब तुम परमेश्वर के सामने आओ। विश्वास बहुत ज़रूरी है कि जब कोई बंदा, कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने आता है, तो विश्वास उसके जीवन में बहुत ज़रूरी है। वचन जैसा कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम अपने घर से अपनी पत्नी और एक व्यक्ति के साथ निकला जो लूत था, और जब वो आया जो प्रतिज्ञा देश था, बाय फेथ वो परमेश्वर की आवाज़ को विश्वास करके चला। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर तत्कालीन कार्य नहीं किया, परमेश्वर उसको झट से नहीं उठाया, समय लगा। लेकिन उसका विश्वास, जो आदि पिता कहा जाता है अब्राहम को, परमेश्वर के ऊपर स्थिर किया था वो। भले तुम्हारे सिचुएशन तुम्हारा आड़े आते हो, भला तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारे आड़े आते हो, तुम्हारे शरीर तुम्हारे आड़े आते हो, या तुम चंगाई नहीं पाए हो अब तक, फिर भी तुम्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, नहीं तो आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे आप सुबह उठते हो या कुछ कार्य करते हो, किस में करते हो? बाय फेथ, कि मुझे ये करना है, हम डिसीजन ले लेते हैं और करते हैं।
तो हर एक व्यक्ति, जैसे मैं पहले बोल चुका कि बाय फेथ वो चलता है इस धरती पर। कोई नहीं देखा कि अगले घंटे में क्या होगा, कल क्या होगा, कोई नहीं देखा है। लेकिन हम विश्वास के द्वारा कल को देखने की आशा रखते हैं। मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूँ, वही विश्वास आप परमेश्वर की ओर लगाएं। जो आप इस कंडीशन में हैं, जो चाहे जैसे भी कंडीशन में हो, आपकी परिस्थिति आपके विपरीत है, कोई आपके साथ नहीं है, फिर भी आपको परमेश्वर के ऊपर आशा विश्वास रखना है, आशा रखना है। आपकी आंखें उसकी ओर लगाना है। आंसर नहीं आ रहा है प्रार्थना का, कोई बात नहीं, आपको विश्वास करना है। चंगाई नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपको विश्वास करना है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको विश्वास करना है। घर वाले मसीह में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदले। परमेश्वर अपने तुम्हारे परिवार को बदले। और परमेश्वर आज ये चाहता है कि तुम उसके ऊपर विश्वास करो। जो विश्वास हम चंद मेडिसिन पर लगाते हैं, जो विश्वास हम एक व्यक्ति पर लगाते हैं, जो विश्वास हम अपने ऊपर लगाते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ वो सब छोड़ो और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। और तुम परमेश्वर के ऊपर अपना सारा विश्वास करोगे, चाहे एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि परमेश्वर अपने कार्य वो कर रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप परिस्थिति को ना देखें। परिस्थिति आपको कभी विश्वास में बढ़ने नहीं देगा। अगर आप उसको देखेंगे, आप सोचेंगे कि मेरा परिस्थिति ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा परिवार का कंडीशन ऐसा है, विश्वास को बहुत कमज़ोर कर देता है वो। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और आपका विश्वास उसे प्रसन्न कर सकता है। मालूम है, आपका विश्वास, आपका रोना उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। वो आपको तकलीफ होगा, परमेश्वर को तकलीफ होगा, लेकिन विश्वास उसे प्रसन्न करता है। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना है कि और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या आपने जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत दुखदाई है, मतलब कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा है, आपका बीमार आप में जकड़े हुए हैं, क्या आप उस समय में परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या आप उस समय में जो आपके घर वाले मसीह में नहीं है, क्या उस समय में आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? और वचन कहता है कि जो उसे खोजता है उसका प्रतिफल देता है, चाहे जैसा भी कंडीशन हो, उसे वो सामर्थ है कि तुम्हें बाहर निकाले। वो सामर्थ है कि तुम्हें ऊपर उठाए। वो सामर्थ है कि तुम्हें इस्तेमाल करे अपने कार्य के लिए। वो सामर्थ है कि तुम चंगा पाओ। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम, मैं, सारे व्यक्ति चंगे पा चुके हैं, जो लोग उसके कोड़े खाने पर विश्वास करते हैं। और तुम्हें विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। उसके ऊपर विश्वास रखें। जैसा परिस्थिति, कोई मैटर नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन कोई मैटर नहीं, चंगाई
कोई मैटर नहीं, आपको उसके ऊपर विश्वास करना है कि आप चंगाई पाओ, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, आपका सिचुएशन जो खराब है उससे परमेश्वर आपको निकाले। परमेश्वर ये चाहता है कि आपका विश्वास उसके ऊपर बना रहे। प्रभु इस वचन से आशीष करे तुम्हें। अभी मैं आप सबको लेके प्रार्थना करूंगा कि आप विश्वास में बढ़ें, तो परमेश्वर अपना विश्वास इंक्रीज करें, तुम्हारे अंदर में डालें कि तुम विश्वास में बढ़ो। जैसे चेलों ने कहा कि यीशु मसीह को हमारे विश्वास को बढ़ा, वैसे आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर होने दे कि आपका विश्वास बढ़ जाए। पिता, इस समय मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, विश्वास से आप प्रसन्न होते हैं खुदा, जो विश्वास से प्रभु हर एक व्यक्ति चलता है खुदावंद। प्यारे पिता, हर एक लोगों के लिए जो ये वीडियो देखेंगे खुदावंद, उनके जीवन पर विश्वास इंक्रीज हो जाए। पिता, जैसे भी परिस्थिति हो, उनका हालात जैसे हो, उनका कंडीशन जैसा हो, उनका परिवार बैकग्राउंड जैसा हो, प्यारे प्रभु आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाए खुदा। आप सामर्थ्य हैं कि उन्हें वहां से निकालने के लिए। बंधन टूटे यीशु नाज़री के नाम से, बंधन टूटे यीशु नाज़री के नाम से, बंधन टूटे यीशु नाज़री के नाम से। विश्वास इंक्रीज हो, विश्वास इंक्रीज हो जाए। प्यारे पिता, जीवन को बदलने खुदा, जीवन को बदलने प्यारे प्रभु, जीवन को बदलने खुदावन। आप प्रभु टच करें खुदा, टच करें होली स्पिरिट, टच करें होली स्पिरिट, छू लें होली स्पिरिट, छू लें होली स्पिरिट। जीवनों को बदलने, जीवनों को बदलने खुदावंत, जीवनों को बदलने खुदावंत। विश्वास इंक्रीज हो जाए, विश्वास इंक्रीज हो जाए। एक नया विश्वास उनके इंक्रीज हो, एक नया लेवल में चले जाएं खुदा, एक नए लेवल में चले जाएं खुदा, एक नया लेवल में चले जाएं वे खुदावंत आपके लोग। प्यारे पिता, आपकी स्तुति हो। हर एक बंधन टूटे, सारे रोग दूर हो यीशु नाज़री के नाम से, हर एक रोग दूर हो जाए यीशु नाज़री के नाम से। जिस जिस जगह में जिन लोगों को तकलीफ है, विश्वास के द्वारा उस जगह पर हाथ रखें। अभी परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। पिता, जो लोग अपनी बीमारी के स्थान में हाथ दिए हैं खुदावंत, उनको आप चंगा करें यीशु नाज़री के नाम से। चंगा हो यीशु नाज़री के नाम से, चंगे हो। बीमार छोड़ यीशु नाज़री के नाम से। कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो खुदावंत, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।